दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में बेटियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जो सिर्फ उन्हें जन्म को सुनिश्चित नहीं करती है बल्कि उनकी शिक्षा और विकास पर भी ध्यान देती है। हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। यह योजना सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है और इसका फ़ायदा क्या है और इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं, पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में बेटियों की घटती जनसंख्या को रोकना और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाना है। यह योजना उन सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए बनाई गई है जो बेटियों के जन्म और शिक्षा में बाधा बनती है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं यह है कि यह योजना समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। बेटियों की स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी चरणों पर ध्यान दिया जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कि देश में लिंग अनुपात को संतुलित करना। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ समाज के हर वर्ग को इस पहल का हिस्सा बनाया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों के जन्म को बढ़ावा देना, बेटियों को स्कूल भेजने और उनकी उच्च शिक्षा को सुनिश्चित करना, बेटियों की आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा और कौशल का विकास करना, बेटियों के अधिकारों और महत्व को समझाने के लिए अभियान चलाना। चलिए अब बात करते हैं कि इस योजना के तहत कौन कौन लोग पात्र हैं, यानी कि इसमें कौन कौन से लोग योग्य हैं। हर वह परिवार जिसमें बेटियां हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बेटियों का लिंग अनुपात कम है। ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और बेटियों की पढ़ाई में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। इस योजना के फ़ायदे के बारे में बात करें तो इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई और शादी तक का ध्यान रखा जाता है। बेटियों को मुफ्त शिक्षा और कई अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। गर्भ में बेटियों को मारने की कुप्रथा पर रोक लगाई जाती है। बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलती है। अब बात करते हैं आखिर इस योजना में आवेदन कैसे करें। नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र या पंचायत कार्यालय में जाएं, आवेदन फॉर्म भरें और ज़रूरी दस्तावेज जमा करें, जैसे कि आधार कार्ड, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट की जानकारी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो wcd.nic.in वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। कई राज्यों में बेटियों का लिंग अनुपात बढ़ा है। स्कूलों में बेटियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। समाज में बेटियों के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ी है। बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास रंग ला रहे हैं। 2024 तक देश भर में लाखों बेटियां इस योजना का लाभ उठा चुकी है। स्कूलों में बेटियों का नामांकन दर 70% से लेकर 90% तक बढ़ गया है। कई राज्यों में भ्रूण हत्या की घटनाओं में भारी कमी आई है। इस योजना की सफलता समाज की भागीदारी पर निर्भर करती है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह बेटियों के जन्म और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करें, साथ ही भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करने में योगदान दें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना न केवल बेटियों के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देती है बल्कि समाज में उनके महत्व को भी स्थापित करती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना के बारे में जान सकें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।